बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए इफ़्तार की एक और मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार सी चना चाट की रेसिपी। ब्लैक चनों की चाट आज हम तैयार करेंगे, जो कि बनाने में बेहद आसान, खाने में ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार होती है कि आप हर बार में यही चाट बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी चटखारेदार सी चना चाट को बनाने स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस चटखारेदार सी चाट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर चने। काले चने हैं मेरे पास तकरीबन 1 कप के बराबर, जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था। सुबह इनको मैंने सादा पानी में बॉयल कर लिया है। ना ही मीठा सोडे का इस्तेमाल किया है और ना ही बेकिंग पाउडर का। ये देखें कितने मज़ेदार से ये बॉयल हो चुके हैं, और अच्छा खासा ये बॉयल होने चाहिए, यानी कि गले हुए होने चाहिए, तभी चाट खाने का मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर इनको रखते हैं साइड पर, और मैंने यहाँ पर एक और बाउल ले लिया है और उसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करने लगी हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून ही जाएगा सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का जाएगा। नमक ज़रा हाथ रोक कर डालें, क्योंकि हमने बॉयल करते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया था। यहाँ इनको मज़ीद चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं चाट मसाले का और चिकन पाउडर का यूज़ करी हूँ हाफ़ टेबल स्पून के करीब। यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने खुशबूदार सा गरम मसाला भी शामिल किया है, और यहाँ इन तमाम मसालों में मैं आधा कप के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको साइड पर रख देंगे। मसालों में पानी डालने का मकसद ये है कि ये अच्छे से फूल जाएंगे, और जब हम चना चाट बनाएंगे तो ये बेहतरीन सा जायका और फ्लेवर देंगे। इसको रखेंगे साइड पर, और हमने अब चना चाट की तैयारी शुरू करनी है, जिसके लिए मुझे कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल का चाहिए। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, साबित ही शामिल करने लगी हूँ। सफ़ेद ज़ीरे को हमने अच्छे से कड़कड़ा लेना है। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमने जो मसाले घोल कर रखे थे पानी में, वो इसी में शामिल कर देंगे, और इसको हाई फ्लेम पर हमने कुक कर लेना है, इतना कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। देखिए मसाला हमारा 2 से 3 मिनट ही लगे हैं, तो मसाला यहाँ पर हमारा अच्छे से भुन चुका है, और ऑयल जो हमने डाला था वो अलहदा से नज़र आ रहा है। तो इस स्टेज पर मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें आधा कप इमली का पल्प है मेरे पास, जिसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इमली को मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर आधे कप पानी में डालकर रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसका पल्प बनाकर इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब अदरक का पाउडर, और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी शक्कर के। ये मज़ेदार सी हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने चटनियों की रेसिपी दे चुकी हूँ, जिसमें खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी भी है। अगर वो आपने बना ली है तो वो आप इस स्टेज पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी चनों को इसी टाइम में शामिल कर दें, और हाई फ्लेम पर इसको हमने अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि तमाम फ्लेवर हमारा चनों में आ जाए, यानी कि इमली का भी और मिसालों का भी। इसको कुक होने देंगे, पकने देंगे, जब तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। साथ के साथ मैं इसमें एक आलू उबला हुआ, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है, ये भी इसी में शामिल कर देंगे, ताकि आलूओं में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इन तमाम मिसालों का और इमली के पल्प का। तो हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद इसको चूल्हे से उतार लेना है। देखिए हल्का फुल्का सा मॉइस्चर इसमें बाकी है, लेकिन ये पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको रूम टेम्परेचर पर लाने देंगे, और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ सलाद, जिसमें मेरे पास प्याज हैं बारीक कटे हुए 1 मुट्ठी के बराबर। यहाँ मैं शामिल करूँगी खीरा छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ, और टमाटर आपको जो सब्ज़ी पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ हरी मिर्चें भी मैंने शामिल की हैं, 3 से 4 अदद काट कर शामिल कर दें। और पुदीने के पत्ते तो
इस चाट की जान होते हैं। पुदीने के पत्ते भी शामिल करूँगी और साथ में डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया। देखें कितनी मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार सी हमारी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब सारे दिन का रोज़ा होता है तो कुछ चटपटा मज़ेदार सा और टेस्टी सा और हेल्दी सा खाना हो तो आपने मेरी इस चाट की रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। और आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान सी है लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही गज़ब की है। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।